सतगुरुदेव तुही है जी नमन करूं गुरुदेव को और चरण निभाऊं सी सतगुरु योगा दास मेरे जो नाम दिया बख्शी नाम दिया बख्शीश गुरु मेरी ला दो नहीं आती और चरणों में तर रहे सदा यू अर्ज करे रघुवीर। देखिए हो बिन सतगुरु जगत में हो बिन सतगुरु जगत में हो अज्ञान छा रहा है मुक्ति खरीदने में खुद ही बिका रहा है वो मुक्ति खरीदने में खुद ही बिका रहा है बिन सतगुरु जगत में हाँ बिन सतगुरु जगत में वो अज्ञान छा रहा है मुक्ति खरीदने में खुद ही बिका रहा है वो मुक्ति खरीदने में खुद ही बिका रहा है। बताते हैं ओ सुख की तलाश भारी नाना क्रिया पसारी सुख की तलाश भारी नाना किया बतारी ओ सुख की तलाश भारी नाना क्रिया पसारी ओ दुख भोगता या नाड़ी ओ दुख भोगता या नाड़ी ओ आंसू बहा रहा है मुक्ति खरीदने में खुद ही बिका रहा है मुक्ति खरीदने में खुद ही बिका रहा है ओ बिना बिन सतगुरु जगत में हाँ बिन सतगुरु जगत में अज्ञान छा रहा है मुक्ति खरीदने में खुद ही बिका रहा है मुक्ति खरीदने में खुद ही बिका रहा है। देखिए बताते हैं कि सुख की तलाश भारी नाना क्रिया पसारी दुख भोगता अनाड़ी आंसू बहा रहा है सुख के चक्कर में पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाता है, हरिद्वार जाता है, गंगा जी जाता है, मंदिर पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है,
लेकिन सुख कहाँ है हमारे अंदर? बताते हैं, घर में मेवा छोड़ के टैटी बीनन जाए, टैटी बीनन जाए जान यही है मेवा, तीरथ में नहाए करे मूर्त की सेवा। बोलता ब्रह्म छोड़ करे पत्थर की पूजा, पति पास ना आए नारी जब ढूंढे दूजा। सूखा हाड़ चबाए स्वानमुख आवे लोहू, रहे हाड़ का भेद भ्रम न जाने वो। पलटू आगे रखा है आपसे आप ना खाए, और घर में मेवा छोड़ के टैटी बीनन जाए। आप लोगों ने देखा हो टीट का पेड़ होता है, उसमें पत्ते नहीं आते। खुश रहो बेटा। हरा कंच होता है, फूल आता है लाल का, और टीट लगती है, इसका चार भी पड़ता है। तो उसको बताया कि आदमी झाड़ में हाथ दे रहा है और मेवा कहाँ है हमारे अंदर, लेकिन समझता ही नहीं बात को। हो बिन सतगुरु जगत में, हाँ बिन सतगुरु जगत में, हो अज्ञान चारा है, मुक्ति खरीदने में खुद ही बिकारा है, मुक्ति खरीदने में खुद ही बिकारा है। सुख चाह एक फंदा, सारा जहान अंधा। सुख चाहे एक फंदा, सारा जहान अंधा। सुख चाह एक फंदा, सारा जहान अंधा। अपने को आप गंदा, अपने को आप गंदा, वो खुद ही बना रहा है, मुक्ति खरीदने में खुद ही बिका रहा है, मुक्ति खरीदने में खुद ही बिका रहा है। हाँ बिन सतगुरु जगत में, हाँ बिन सतगुरु जगत में अज्ञान चारा है, मुक्ति खरीदने में खुद ही बिका रहा है, मुक्ति खरीदने में खुद ही बिका रहा है। दर दर फिरे भुलाना, मिलता नहीं ठिकाना। दर दर फिरे भुलाना, मिलता नहीं ठिकाना। दर दर फिरे भुलाना, मिलता नहीं ठिकाना। निज रूप को न जाना, निज रूप को न जाना, आफत उठा रहा
धोखे में जा रहा है, मुक्ति खरीदने में खुद ही बिका रहा है, वो मुक्ति खरीदने में खुद ही बिका रहा है। बिन सतगुरु जगत में, हाँ बिन सतगुरु जगत में अज्ञान चाह रहा है, मुक्ति खरीदने में खुद ही बिका रहा है, मुक्ति खरीदने में खुद ही बिका रहा है। देखो साजिंदे अपने कलाकार तो बड़े हैं, पर हमारे गेल मेल नहीं मिल पा रहा। कुछ बात ऐसी है थोड़ी सी, ये कलाकार तो बड़े। देखो बताते हैं थोड़े मेरे प्रेमी भाइयों, सबसे पहले तो यशपाल जी जो हमारे बीच अब नहीं रहे हैं, 20 तारीख से पहले थे, तो जिनकी 13वीं के उपलक्ष्य में सत्संग का प्रोग्राम रखा गया है, तो मैं गुरु महाराज से अर्जी लगाता हूँ कि उनका परिवार, उनके बच्चे, लड़के लड़कियां जो भी हैं सब खुशहाल रहें, गुरु महाराज उनमें दया बनाए रखें, तरक्की करें। तो देखिए सत्संग हमने जो है ना खाली कथनी का विषय बना लिया है। क्या बना लिया? खाली कथनी का, करनी का नहीं बनाया। बताते हैं बिन करनी कथनी करे अज्ञानी दिन रात, और जो कुकर भोसत फिरे सुनी सुनाई बात। बिन करनी कथनी करे मोक्ष न ले सोए, और बातों के पकवान से ध्रापा कभी ना हो। कथनी थोती जगत में करनी उत्तम सार, कहे कबीर करनी सबल उतरे भवजल पार। अगर भूख लगे तो रोटी खानी पड़ेगी, रोटी रोटी कहने से पेट नहीं भरेगा। बताते हैं पंडित बाद बदे सो झूठा, राम कहे से जगत पावे तो खंड कहे मुख मीठा। बिन देखे बिन निरख परख के नाम लिए का होए, और धन के कहे धनी जो हो तो निर्धन रहे ना कोई। तो खाली कहने कहने का रह गया है। अब पूरा देखो ये ज्ञानदास जी ने बताया कि भाई खाली गाने गाने का सिस्टम बना दिया है। सत्संग करते हैं तो थोड़ा सा बीच में ना किसी के प्रवचन हो जाएं, क्यों सारे लोग सत्संग नहीं होते, कुछ नए जीव भी आते हैं। अब उनकी समझ में कुछ बात आती है, कुछ नहीं आती, बेचारे चले जाते हैं ऐसे उठ उठ के। तो सत्संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। देखो बताते हैं कि तात मिले पुनिमात मिले, सुध विरात मिले, युक्ति सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब जवान हो गई। तो राजों को फिक्र हुई कि भाई इसकी शादी करनी है लड़की की। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री साहब लड़की जवान हो गई है, इसकी शादी करनी है, इसके योग्य कोई वर तलाश कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है राजा साहब। 2-4 आदमी साथ में ले लिए, चल दिए वर तलाश के लिए। तो एक शहर में पहुंच जाते हैं। एक देखते हैं कि एक बहुत बड़ा किसान का लड़का है, जमींदार है, तगड़ा है, बड़ा सुंदर है। मंत्री ने देखा भाई लड़का तो बहुत अच्छा है, बड़ा सुंदर है, इससे बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि भाई एक राजा की लड़की है और उससे शादी करनी है, उसके लिए हम तुम्हें पसंद कर रहे हैं, शादी करोगे? उन्होंने कहा जी क्यों नहीं करेंगे, राजा की लड़की से कौन नहीं शादी करना चाहता, सब चाहते हैं। उन्होंने कहा जी कर लेंगे। तो उसे बता दिया कि फलाने महीने की 15 तारीख को राजमहल में पहुंच जाना अपना साजो सामान लेकर के। उन्होंने कहा ठीक है जी। थोड़ा आगे चले गए और तो एक शहर में जाते हैं, एक लड़का और मिल जाता है, वो उससे भी धनी है, उससे भी ज्यादा सुंदर है। उन्होंने कहा लड़का तो भैया ये सुंदर है, वो तो थोड़ा कम था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उससे भी बात कर ली, उसको भी 15 तारीख का समय दे दिया। आगे एक राज्य में जाते हैं, नगर में, तो एक लड़का उससे भी सुंदर मिल जाता है, उससे भी धनवान राजकुमार। उन्होंने कहा भाई तो तीसरा तो दोनों से बड़ा सुंदर है, ये बहुत बढ़िया है। उन्होंने कहा इससे बात कर लेते, 15 तारीख का समय उसको भी दे दिया। आगे कहीं जाते हैं तो एक लड़का और उससे भी अच्छा मिल गया।
तो चारों से बात कर लिया, चारों को 15 तारीख का समय दे दिया, वापसी आ गए। जब वापसी आ गए तो मंत्री ने कहा राजा साहब थोड़ी सी परेशानी होगी कि बताओ कि लड़के तो 4 ढूंढ ले, इस तरह बात होगी, समय एक ही दे दिया। उन्होंने कोई बात नहीं, आने दो। 15 तारीख आई, चारों लड़के आ गए। राजा ने लड़की से कहा कि बेटे इसी तरह की बात है कि पिताजी कोई बात नहीं है। लड़की ने कहा कि चारों को कुछ पैसे दे दिए, 10-10 हजार, मान लो 20-20 हजार, कि भाई जो भी मेरे लिए सबसे सुंदर वस्तु लेके आएगा मैं शादी उससे करूंगी। चलो जी, चारों एक पॉइंट पे खड़े हो गए, जैसे कि गाजियाबाद चला गया, एक बलोच चला गया, दिल्ली चला गया, इधर चला गया, चारों कूट में चले गए। अब जो पहले वाला लड़का था उनने सोचा भैया 20 हजार मिल गए, क्यों चक्कर में पड़ा है, अपने घर जाके काम देखियो मन दोपहर को। वो तो चला गया अपने घर। और एक ने जो है एक घोड़ा ले लिया। उस घोड़े की खासियत थी कि उसमें बैठ के हम जहां भी जाना चाहें तुरंत बोलो, तुरंत उड़ा के ले जाता था। एक लड़के ने एक दूरबीन ले ली। उस दूरबीन की खासियत थी कि हम जहां से भी जहां का देखना चाहे वहीं का दिख जाता था। और एक लड़के ने जादू के डंडे ले लिए कि अगर किसी को सर्प ने काट खाया हो और 24 घंटे हो तो जिंदा उससे हो सकता है आदमी। और चारों ने समय दे दे, चारों को ये मिलना है। अब लेके 3 तो आगे, चौथा गायब है, क्यों तो चला गया अपने, उसने तो छोड़ दिया था, अब छोड़ दो परे को। उन्होंने कहा वो तो आया नहीं, क्या करें। आपस में चर्चा हो कि भाई क्या लाए हो। उन्होंने कहा दूरबीन है। अरे तू देखना फिर राजा की लड़की क्या कर रही है, देख फटाफट। अब उन्होंने दूरबीन से देखा तो राजा की लड़की को सांप ने काट के मर गई। वो तो मर गई। उनने कहा वो तो मर गई। उनने कहा तो घोड़ा किस काम आएगा, बैठो फटाफट। अब घोड़े पे बैठे फटाफट पहुंच गए वहां। जब पहुंच गए तो कहा भाई जादू को डंडे जिंदा कर फटाफट। अब उन्होंने लड़की जिंदा कर दी। जब जिंदा कर दी तो उससे कहा कि शादी किससे करनी है, कि शादी तो मुझे उससे ही करनी है जो चौथा है, तुम्हारे से नहीं करनी। तो अगर आशा होगी तो निराशा होगी, और आशा नहीं होगी तो निराशा नहीं होगी। तो बताते हैं देखो थोड़ा सा वाणी ना कुछ अटपटी चल रही है, कोई कुछ बोल जाता है, कोई कुछ बोल जाता है, थोड़ा मेल नहीं चल रहा, तो मैं अपने तरीके से बोलता हूँ। हे जी गुरु बिन ज्ञान न उपजै, और गुरु बिन मिटे न दो, और गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिले नमो। बताते हैं गुरु बगैर बात नहीं बनेगी। बताते हैं गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार नहीं लेते, गुरु बिना नेम नहीं, गुरु बिना प्रेम नहीं, गुरु बिना शील संतोष नहीं कहते, गुरु बिन वास नहीं, बुद्धि का प्रकाश नहीं, भ्रम का नाश नहीं, संशय ही में रहते, गुरु बिना बाट नहीं, कोटि बिना हाट नहीं, कहे सुंदर प्रकट लोग वेद ये कहते हैं। तो बगैर गुरु के तो बात बढ़ेगी नहीं। 7 गुरु होते हैं संसार में वैसे, लेकिन गुरु हृदय में बसाना पड़ेगा। कृपा का अगर पात्र होगे तो कृपा गलेगी, और कृपा का पात्र गंदा होगा तो कृपा नहीं गलेगी। तो बताते हैं हाँ